देखिए, इस वीडियो में हम लोग कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में समझेंगे। एक सीधी सी बात है कि यदि वर्क डन किसी फोर्स के द्वारा जो किया गया है वो पाथ है इंडिपेंडेंट हो। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? देखिए, बॉडी यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पहुँच जाए या फिर बॉडी को हम यहाँ से ए से बी ले जाएं, बी से सी ले जाएं और सी से डी ले जाएं। ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि भाई इसमें कौन से फोर्स लगे। अगर बॉडी तो हम ए से बी ले जा रहे हैं तो एक तो फोर्स हमने लगाया है ऊपर साइड में और एक लगा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे लगा हुआ है। अब सवाल ये बनता है, अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हमने डब्ल्यू जी से डिनोट किया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी नीचे लगेगा और डिस्प्लेसमेंट एच ऊपर हुआ है। डिस्प्लेसमेंट एच ऊपर हुआ है हमारे पास में, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन अपोजिट है तो कॉस थीटा में थीटा 180 डिग्री है तो माइनस साइन आ जाएगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज माइनस एम जी एच। अब दूसरी बात, अगर मैं ये आपसे ये करूं कि ए से बॉडी में बी तक गया तो हमने कोई फोर्स लगाया, ए से बी तक हमने कोई काम किया। हम अपने वर्क डन की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ग्रेविटेशनल जो फोर्स लगा है वो तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक क्या हो रहा, ये जो भी डिस्प्लेसमेंट है यहाँ तक, तो फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नीचे साइड में और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजेंटल हो रहा है तो वर्क डन क्या होएगा? जीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 है। अब देखिए, बी से सी जा रहे हैं, बी से सी जा रहे हैं, फिर वही बात, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर डायरेक्शन में है तो वर्क क्या हो जाएगा? बी से सी जाने में, ये देखिए वर्क डन जो मैंने लिखा है बी से सी में कितना हो जाएगा? माइनस एम जी एच। और फिर वही बात, सी से डी जाने में, हम तो सी से डी जा रहे हैं लेके बॉडी को, मगर ग्रेविटेशनल फोर्स तो अगेन नीचे डायरेक्शन में है तो फिर डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में जो एंगल है वो 90 है तो सी से डी जाने में भी वर्क डन जीरो। तो फाइनली इस पोजीशन से एच हाइट पे डी तक पहुंचने में अगेन जो वर्क डन आया वो कितना आया? माइनस एम जी एच। आपने देखा कि एच हाइट तक जाने में इधर भी वर्क डन माइनस एम जी एच है और इस रास्ते से होते हुए जा रहे हैं तो भी वर्क डन कितना आ रहा है? माइनस एम जी एच आ रहा है। हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है। अब अगर हम डी से वापस यहाँ पे आ जाते हैं तो वर्क डन एम जी एच होता, तो माइनस एम जी एच और प्लस एम जी एच कैंसिल आउट हो जाते हैं और क्लोज्ड लूप बन जाता, उसमें वर्क डन क्या होता? जीरो होता। तो फाइनली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। अब यहाँ डेफिनेशन देखिए लिखी हुई है, इफ वर्क डन बाय फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ टेकन, ठीक है, या फिर डिपेंड ओनली ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अगर मैं बात करूँ यहाँ से यहाँ तक जो वर्क डन है सिर्फ इससे यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है, इस पे डिपेंड कर रहा है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, या फिर वर्क डन इन ए क्लोज्ड लूप इज जीरो, क्लोज्ड लूप में वर्क डन जीरो हो, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जांपल क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है। स्प्रिंग देखिए, स्प्रिंग यहाँ पे ए पे रखी हुई थी, ए से बी तक जाने में स्प्रिंग का फोर्स हमेशा, हमने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, स्प्रिंग का फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। बॉडी मतलब नेचुरल लेंथ में आने के लिए हम जब खींचेंगे तो स्प्रिंग बढ़ेगी तो स्प्रिंग इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगी अपनी नेचुरल लेंथ में आने के लिए। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम ए टू बी कितना हो जाएगा? माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और बॉडी जब बी से वापस ए पर जाएगी तो फिर स्प्रिंग फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगा ए से बी तक जाने में, तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्क डन इन ए क्लोज्ड लूप वापस ए पर जाने में दोनों को जोड़ दें तो जीरो आ जाएगा, है ना। तो ये भी स्प्रिंग फोर्स भी हमारा क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फिर आता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इफ़ वर्क डन डिपेंड ओनली ऑन पाथ, डिपेंड ऑन पाथ और वर्क डन इज नॉट जीरो इन क्लोज्ड लूप, देन दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एग्जाम्पल क्या है? फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ईटीसी। ऐसे समझिए, ए से बी तक जाने में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना आया? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेसमेंट के, माइनस एफ एक्स, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। और बी से ए तक आने में फ्रिक्शन फोर्स फिर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होएगा तो माइनस एफ एक्स। सम ऑफ बोथ वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
सम ऑफ बोथ वर्क डन इज नॉट जीरो, जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स हमारा कौन सा फोर्स होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। वही बात मैंने बताई, ग्रेविटेशनल फोर्स में ए से बी तक जाने में वर्क डन माइनस एम जी एच, और बी से ए तक जाने में वर्क डन एम जी एच। सम ऑफ दीज वर्क डन इज जीरो बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। हेंस ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा, और फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। समझ आया।